श्री शिवाय नमस्तों मित्रों। यदि कोई हमें अहंकारी कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अहंकार को जनरली घमंड समझा जाता है। योग दर्शन एक अलग दृष्टिकोण देता है। योग दर्शन के अनुसार अहंकार यानी ईगो केवल घमंड नहीं है, ये हमारे अंतःकरण इनर प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है। जब हम कहते हैं मेरा विचार, मेरा निर्णय, मेरा अनुभव, मेरा मन, तो ये जो मेरा है बस यही अहंकार का भाव है। यदि ये भाव ना हो तो हमारा पूरा व्यवहारिक जीवन ही असंभव हो जाएगा। इसलिए अहंकार के अपने मूल स्वरूप में कोई समस्या नहीं है। समस्या कब शुरू होती है? जब यही हमारा ईगो चित्त के विकारों के अधीन हो जाता है, यानी डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मैं सही हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी होते हैं, लेकिन मैं ही सही हूं, यहां बहुत बड़ी समस्या है। मैं सही हूं ये एक सामान्य बात है, हर आदमी अपनी समझ के हिसाब से ठीक रहता है, सही निर्णय लेता है। लेकिन मैं ही सही हूं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यह है डिस्टॉर्टेड ईगो। यह वह स्थिति है जहां आदमी सीखना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है और केवल केवल खुद को सिद्ध करने में हर तरह से लग जाता है। मित्रों, अपने बिहेवियर को समझ के हम आसानी से कभी भी समझ सकते हैं कि हमारा ईगो फंक्शनल है या डिस्टॉर्टेड। फंक्शनल ईगो में अपने काम पे फोकस होता है। यदि गलती होती है तो स्वीकारा जाता है और कोई संकोच नहीं होता। डिसीजंस हालात के अनुसार होते हैं और मामूली बातों को इज्जत का प्रश्न नहीं बनाया जाता है। लेकिन डिस्टॉर्टेड ईगो में व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने की जिद में लगा रहता है। छोटी सी आलोचना भी उसे बेचैन करती है और उसके पास केवल दो ऑप्शन होते हैं, या तो डिफेंड या अटैक। वह बार बार अपनी तुलना दूसरों से करता है और अपनी इमेज को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है। इसलिए जब भी जीवन में ऐसी स्थिति में खुद को पाए तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मैं इस समय क्या बचाने की कोशिश कर रहा हूं, अपना काम या अपनी इमेज? यदि उत्तर इमेज आए तो संभव है कि उस क्षण आपका बिहेव आपके विवेक से नहीं बल्कि डिस्टॉर्टेड ईगो से संचालित हो रहा है। एक और रोचक बात है, दूसरे लोग अक्सर पहचान लेते हैं कि हमारा अहंकार डिस्टॉर्टेड हो चुका है, लेकिन हम उसे नहीं पहचान पाते, तो तब हमें घमंडी कहा जाता है। देखिए, अहंकार या ईगो को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये अपने मूल स्वरूप में रहना चाहिए, ये आवश्यक है, क्योंकि मेरा होना आवश्यक है, लेकिन मेरा ही होना ये समस्या बन जाता है। मैं उमेश शर्मा, ऊर्जा सेंटर से, नमस्कार।